स्वागत है अस्मत् राजपूत जी। गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उददिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वराहपीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं विभद्रवासा कनककपिशं वैजन्ती चामालाम्। श्रीरामचंद्र चरणों मनसा स्वहरामि। श्रीरामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्रीरामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणों शरणं प्रबद्धे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। रामचरित मानस हमारे जीवन में सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए बाबा तुलसीदास जी ने बार बार भरसक प्रयास किया है। इतना होने के बावजूद भी हमारी आत्मा जग नहीं पाती, क्योंकि ये जन्मों जन्मों से सोती हुई चली आ रही है। तो इसके जगाने के लिए जब ये ऐसा अवसर आया है, प्रभु की कृपा हुई है, तो हमारे चारों तरफ के साधन सुलभ हो गए हैं। तो हमारा भी प्रयास होता है कि हम भी तन मन से, क्योंकि धन की बात आ जाएगी तो फिर हम पीछे हटने लगते हैं। तो तने मन ठीक है, तन मन से लगें, क्योंकि इसमें धन की आवश्यकता भी नहीं। भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के आज विश्वामित्र जी धनुष यज्ञ की ओर बढ़े हैं। और जब बढ़े, विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम को किसी मार्ग से और भी ले जा सकते थे, मगर संत भगवान को भी ऐसे ही मार्ग से ले जाते हैं जहां पे जन कल्याण। तो आज परशुराम जी, विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को ऐसे रास्ते से ले जा रहे हैं जिस रास्ते पर जीव जंतु पशु पक्षी सब रास्ता छोड़, कोई वहां विचरण करने वाला नहीं है। मगर जन्मों जन्मों से एक शिला भगवान की प्रतीक्षा में चमक रही है, चहक रही है। तो उस शिला को आज पवित्र कराने के लिए विश्वामित्र जी भगवान राम को लेकर के उस ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी भगवान सब कुछ जानते हैं। फिर भी भगवान पूछ रहे हैं विश्वामित्र जी से, अरे गुरुवर,
हमको किधर ले चल रहे हैं? क्या उधर कोई विशेष है? कोई ऐसा वर्षों में प्रभु राघव के चरण रज की प्रतीक्षारत है? ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं। मार्ग में एक शिला थी, वहां कोई साधारण पत्थर नहीं है कि जो पड़ा हुआ है ना। वैसे तो अभी हमने कहा ही कि प्रभु अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, मगर फिर भी जान करके अनजान बनते हैं, यानी संतों के मुख से उद्धार कराने के उससे किसी ना किसी के मुख से कहलवाते हैं, अपनी लीला केवल कर। तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। प्रभु, ये गौतम ऋषि की नारी श्राप के बस, ये पत्थर हो करके श्राप मिला था, गौतम ऋषि जी ने श्राप दिया था। गलतियां सबसे होती, कोई ऐसा संसार में नहीं है जिससे कोई गलती ना हुई हो, मगर गलती होना ठीक है, मगर उसको सुधार लेना उससे बड़ी बात है। आज वही जो गलती हुई है उसी की सुधार के लिए भगवान राम अपने चरणों से आज अहिल्या का उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। और कब से अहिल्या भगवान की प्रतीक्षा में लगी हुई है, याद कर रही है भगवान को कि कब भगवान आए और हमारा कल्याण करें। अहिल्या सबको मालूम है ब्रह्मा जी की कन्या थी, और ब्रह्मा जी गौतम ऋषि जी को धरोहर के रूप में रख दिए कि आप इनकी देखभाल, सुरक्षा और आपकी सेवा करें। गौतम जी की वो सेवा में लग गई अहिल्या, करती रही। बहुत काल बीतने पर ब्रह्मा जी के पास, महेश जी के पास आए, सोचने लगे कि चलो अरसा बीत गया है, बहुत समय हो गया है, चल करके देखते हैं कि बेटी का क्या हुआ। वही सोच करके आज ब्रह्मा जी फिर अपनी बेटी को देखने के लिए आए। तो अपनी बेटी के परम वैराग्य को देख करके ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हो गए, और उधर गौतम जी उसकी सेवा से भी अति प्रसन्न है। तो ब्रह्मा जी ने गौतम जी को पत्नी के रूप में कहा कि मेरी बेटी को स्वीकार। और स्वीकार किया, सेवा करती रही। कुछ गलती बस, कुछ जाने कुछ अनजाने, जाने तो नहीं कह सकते हैं, अनजाने में ही हम लोग तो जानबूझ करके गलती करते हैं और फिर उस गलती को छिपाते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। तो आज अनजाने में मैया से गलती हुई, उस गलती को गौतम जी ने इतनी सजा दी कि सदियां बीत गई उस सजा को भुगतते हुए। अगर हम इस प्रसंग के मर्म को समझें, जाने, और जानना ही होगा कि आखिर अहिल्या कौन है। अहिल्या हम लोगों की बुद्धि है, और ये बुद्धि कितने प्रकार के रूप बदलती है, क्षण क्षण में, पल पल में विचार बदलते रहते हैं। और
ये बुद्धि हमको नचाती भी रहती है। हम इसके नचाती क्यों है? क्योंकि हम इसके बस में हैं। इसलिए बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अहिल्या जी से पाप हो गया अनजाने में, चलो ठीक है, हम सबसे भी पाप होते हैं। कोई ऐसा नहीं धरती पर जिससे पाप न होता हो, मगर उस पाप को, उस गलती को सुधार लिया जाए तो उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता। और कभी कोई गलती, अगर कभी हमने एक झूठ बोल दिया, तो एक झूठ के बदले कितनी देर, कितने, कब तक उस झूठ को सही करने के लिए झूठ पे झूठ बोलना पड़ेगा कि हम खुद नहीं जान पाते हैं और बाद में पछताते हैं, काश हमने ये गलती ना की होती। तो इतनी बातें हमको ना बनानी पड़ती, उस गलती को छिपाना ना पड़ता। तो आज हम अगर अपनी गलती को उजागर कर दें, मान लें बड़ों के आगे, तो फिर हमारे जीवन का कल्याण हो जाता। अच्छा, सबसे बताने वाली भी नहीं बात होती है कि जैसे जो जहां से गलती हुई है, अगर उस गलती को सबके सामने तो नहीं बताया जा सकता है, मगर हाँ, जिसके प्रति हुआ, या अपने गुरु से, या अपने इष्ट से, क्योंकि दुनिया रो रो के पूछती है कि भैया का हुआ, भैया का हुआ, और दुनिया हंस हंस के बताती है। फिर जो अभी रो रो के पूछ रहे थे, वही हंस हंस के जाके बताते हैं कि देखो अच्छा हुआ। ये बहुत उड़ रहे थे, बहुत अपने को काबिल समझ रहे थे, इनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। तो भैया, ऐसे लोगों के साथ अपनी बात साझा नहीं करनी है। चाहे अच्छी बात हो, चाहे खराब बात हो, चाहे कोई गलती हो गई हो, चाहे ना हुई हो, ऐसे लोगों से बहुत होशियार। और हमेशा अगर कभी रोने की नौबत आ जाए, अपना दुख कहने की बात आ जाए, तो या तो गुरु के आगे रोएं, या तो अपने इष्ट के आगे रोएं। दोनों ही ऐसे हैं कि जो हर हालत में हमारी गलती को क्षमा करके, हमारी गलती को अपने पर ले करके हमको सतमार्ग का ही राह दिखाएंगे, हमको भटकाएंगे नहीं। तो हम हमेशा ये बात अपने अंदर रखें। एक तो पहली बात, गलती ना होने दें, और अगर बाई द वे हो भी गई है तो उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो उससे निवृत्ति पाएं। भगवान आए हैं आज, और जब देखा कि वो पत्थरों में ही अलग शिला थी, वो भगवान ने अपने चरण से स्पर्श किया है। जैसे स्पर्श किया, वैसे अहिल्या पर सतपद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तब पुंज सही। तो देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई करी जोरी रही। प्रणाम किया है भगवान को, और भगवान ने कुछ पूछा नहीं। देखिए, हमारे देव सब समझते हैं, स्थित परिस्थिति को सब जानते हैं, कब कैसे कहाँ हुआ, फिर उसको दोहराने की जरूरत नहीं। भगवान ने कल्याण किया है। यहाँ पर बात आई है अहिल्या पर कि अपावन हो गई। अपावन माने क्या होता? उस अपावन माने उसको पावन किया।
पति के त्याग से, श्राप जनित पति वियोग से शोक युक्त थी, क्योंकि गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, तो शोक था उसको। उसी शोक को नसावन, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार वही, जलधार वही। यानी मन इतना अधीर है कि कुछ मुख से निकल ही नहीं रहा है, केवल केवल बस आंसू ही निकल रहे हैं। अभी गुरुवर बता ही रहे थे कि हमारे आंसू या तो अति प्रसन्नता हो तब हमारे आंसू निकलने लगते हैं, या कोई हम इतने विपत्ति में हो और उस विपत्ति से हमको छुटकारा मिला हो, तो उसका एहसास करके, उसके प्रति धन्यवाद करके हमारे मुख से वाणी नहीं निकलती है, केवल आंसू ही निकलते। तो वही आज अहिल्या के उससे कुछ बोल नहीं पा रही है, केवल भगवान को मनी मन धन्यवाद दे रही है और अपने भाग्य को सराह रही है और उनके चरणों को प्रणाम कर रही। और भगवान के चरणों से लिपट गई। अब धारा तो बह रही है, विचार करने लगती है कि मेरे स्वामी ने तो मुझे श्राप दिया है, वो मेरे लिए श्राप नहीं आज वरदान बन गया। मुनि श्राप जो दीना यति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखहु भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। कभी कभी देखिए, आज उस गलती की वजह से अपने भाग्य को की गलती हुई उसका तो पश्चाताप है, पर आज वो गलती कहाँ हमको ले गई, भगवान के दर्शन करा रहे और भगवान हमारे सामने साक्षात खड़े, भगवान के चरणों से लिपटी हुई। तो माता अहिल्या सोचती हैं कि जो श्राप दिया था, आज वो बड़ा अनुग्रह किया, आज मैंने करुणा के सागर प्रभु का दर्शन प्राप्त किया, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने गौतम नारी का उद्धार किया है। आनंद से भरी हुई प्रभु के चरणों में निवेदित करती हुई पति लोक को अपने चली गई है। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको प्रणाम करते हैं, गुरुवर को कोटि कोटि नमन बंदन करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे कृपा शंकर वाजपेयी जी बहुत बढ़िया कथा भी कहते हैं, और आज रामचरित्र की कथा हम सबके समक्ष किए, सुनाए। बहुत बढ़िया। आपके वाणी में बड़ा माधुर्य है, बड़ा रस है। ठाकुर जी की कृपा, रघुनाथ जी की कृपा हमेशा बनी रहे और ऐसे ही लाभान्वित करते रहें। और आप सब लोग भी तैयार रहा करिए, है ना, वक्तव्य के लिए पीछे नहीं हटना है ना, क्योंकि देखते हैं कि वाजपेयी जी निरंतर तैयार रहते हैं, लेकिन आप में से जो है पीछे रहते हैं सब। तो याद रखिए, सबके लिए संदेश है। पूर्वी हैं, चमन लाल जी हैं, चेतना जी हैं, सुष्मिता जी हैं, नैना किशोरी, पावनी जी, देवेश जी, संजीव जी। अभी तो इतने ही लोग हैं। सब लोग तैयार रहा करिए, है ना, दूसरे तीसरे दिन तैयार रहा करिए, भले नंबर आए या ना आए। ठीक है, चलिए।